प्रिय आत्माओं, चलिए आज की बात की शुरुआत यहीं से करते हैं कि भक्ति आखिर में है क्या। भक्ति कोई विधि नहीं है, भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है, भक्ति और कुछ नहीं, निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन आज का दुखद सत्य यही है कि सही गुरु और सही दिशा के अभाव में मनुष्य भटक रहा है। लोगों ने भक्ति को मंदिर तक ही सीमित कर दिया है। कोई सोचता है कि दीप जलाना ही भक्ति है, कोई सोचता है कि फूल चढ़ाना ही भक्ति है। भाइयों और बहनों, यह भक्ति नहीं है, यह केवल क्रिया है। जब आपको भक्ति का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। आप बस प्रेम करना शुरू कर देते हैं अपने आराध्य से, जैसे सबरी ने किया था। ना विधि जानी, ना मंत्र जाना, बस प्रेम था। इसीलिए भगवान राम स्वयं उनके द्वारे आए, जैसे विदुर ने किया था। राजमहल में भोग पड़ा था, लेकिन भगवान दुर्योधन की स्वार्थ भक्ति को छोड़कर विदुर के घर साग रोटी खाने गए थे। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान टिकते हैं। अगर प्रेम करना है तो प्रहलाद की तरह करो। भगवान देना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद कुछ लेना ही नहीं चाहता था। और याद रखना, जो लेना नहीं चाहता उससे देने वाला त्रिभुवनपति भी हार जाता है। भगवान कहते हैं, इसने तो मुझे हरा दिया। आज जरा सोचिए, मंदिर के बाहर भिखारी संसारी वस्तुओं की भीख मांगते हैं और मंदिर के अंदर सेठ भी भगवान से भीख मांगते हैं। है तो दोनों ही भिखारी। इसी को कहा गया है व्यभिचारिणी भक्ति। जहाँ लेन देन है वहाँ प्रेम नहीं, व्यापार है। प्रेम में कोई हिसाब नहीं होता, वहाँ सिर्फ देना होता है और सिर्फ देना ही भगवान का भी स्वभाव है। और जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त के गुण मुझसे मिलते हैं तो फिर भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह स्वयं दौड़े दौड़े आपके पास आते हैं। आप जरा खुद से पूछिए, प्रेम करने के लिए कोई विधि चाहिए होती है? जिस भक्ति में सिर्फ विधि है वह भक्ति नहीं, क्रिया है। लेकिन जहाँ मन लगा है, जहाँ आंसू हैं, जहाँ प्रेम है, वहाँ कैसी विधि? इसीलिए गुरु नानक देव जी ने साफ कहा है, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया उसी ने प्रभु को पाया। और कबीर साहब तो प्रेम के ही महाकवि हैं। उन्होंने प्रेम की कठिनाइयाँ भी बताई। कबीर कहते हैं, आगी आँच सहना सुगम, खड्ग की धार नेह निवाहन एक रास, महा कठिन व्यवहार। अग्नि का ताप सहना आसान है, तलवार की धार सहना आसान है, लेकिन को जीवन भर समान रूप से निभाना अत्यंत कठिन है। कबीर साहब आगे कहते हैं, कहाँ भयो तन बिछुरे, कहाँ भयो तन बिछुरे, दूर बसे जो बास, नैना ही अंतर परा प्राण तुम्हारे पास। शरीर दूर हो जाए तो क्या हुआ, बस आंखों का अंतर है। मेरी आत्मा और मेरे प्राण तो तुम्हारे पास ही है। फिर कहते हैं, नेह निवाहन कठिन है, सबसे निभत नाही, चढ़बो मोह में तुरंग पर चलबो पावक माही। प्रेम निभाना आसान नहीं, हर कोई से निभा नहीं पाता। यह तो ऐसा है जैसे मोम के घोड़े पर बैठकर आग में चलना। और अंत में, सच्चा प्रेम कभी पुराना नहीं होता। जैसे 100 वर्षों तक पानी में रहने पर भी पत्थर से आग अलग नहीं होती। भाइयों और बहनों, इसी प्रेम का नाम भक्ति है। न मांगने की भक्ति, न दिखावे की भक्ति, बल्कि खो जाने वाली भक्ति। जहाँ मैं मिट जाता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं।